साथियों नमस्कार। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण है उसके साथ जिस प्रकार से बीजेपी खेल खेल रही है और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसमें ओबीसी समाज को आरक्षण कहीं पंचायत में 9%, तो बीडीसी में 11%, तो कहीं 8%, इस प्रकार से उन्होंने आरक्षण दिया है। और वो आरक्षण दिया नहीं है, वो जो एससी और एसटी समाज जो है उनकी संख्या के अनुपात में मिलने के बाद जो हमारे भाई हैं जो एससी और एसटी, जो उनकी संख्या के अनुपात में जो मिला, उनको जो मिलता है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका हम समर्थन करते हैं और मिलना भी चाहिए। बशर्ते ओबीसी समाज की मध्य प्रदेश में 58% संख्या है, इसके बाद भी ओबीसी समाज को आरक्षण कहीं 7%, 8%, 9%, 11%, इससे ज़्यादा नहीं मिला। इससे पहले पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में जैसे कि जहाँ जो 20 ज़िले हैं उनमें जो अभी आरक्षण मतलब मिला नहीं है, बिल्कुल भी जीरो हो गया है, वहाँ पे 4, 5, 6, 7 सीटें ऐसी मिला करती थी। और अन्य जो जैसे सागर हो गया, जबलपुर हो गया, और इनमें भी 8, 8, 9, 9, 10, 10 सीटें हुआ करती थी, 15, 15 सीटें। दमोह में 6 सीटें हुआ करती थी। इस प्रकार से मतलब जो आरक्षण ख़त्म किया गया है, जिला पंचायत का हो चाहे माने नगरीय निकाय हो या पंचायत हो या बीडीसी हो या जो भी चुनाव हो रहे हैं। तो साथियों, एक आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि देखिए, कांग्रेस बीजेपी तो है ही विरोधी ओबीसी आरक्षण की, और वो लगातार उनका एजेंडा भी है, साफ दिखता भी है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर जो राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं, पार्टियाँ अपने जो विधायक होते हैं, मतलब शायद एक राज्यसभा में 45 विधायक के समथिंग शायद ऐसा कुछ होता है, तो 45 विधायक पे एक राज्यसभा सांसद जाता है, या कुछ आगे पीछे हो सकता है, मतलब लगभग 35 से 45 के बीच में शायद ऐसा होता है, मुझे जानकारी जो है। तो कांग्रेस ने मतलब जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो दिखाती है कि हम ओबीसी हितैषी हैं, आपने देखा होगा जैसे मीडिया पहुंचती है कमलनाथ के पास तो बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम तो 27% देने वाले थे। जबकि कमलनाथ ने भी कोर्ट में कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी। और उसका एक उदाहरण आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो मिस्टर तनखा जो हैं, ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण, उनको कांग्रेस ने भेजा है। और जबकि वहीं पे देखेंगे तो बीजेपी ने एक महिला पाटीदार जो हैं उनको भेजा है। मैं बीजेपी तो विरोधी है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है कि कैसे भी करके हमें इनको उलझा के भी रखना है और उनका आरक्षण भी ख़त्म करना है। देखिए, अब यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया, उसके बदले में उन्होंने एक पाटीदार महिला को राज्यसभा भेज दिया, ताकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट दबे, है ना। तो पाटीदार होते, कुर्मी समाज से होते, तो वो जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस है, मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ा विरोधी तो कोई नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। हम सभी को एक जिम्मेदारी के साथ अब मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों का ही एक पार्टी है। आरएसएस जो है, आरएसएस को बनाने वाले ये लोग हैं, कांग्रेस वाले, और कांग्रेस ने बनाया, और जो आरएसएस जो है, और आरएसएस ने बीजेपी बनाई, और आरएसएस ने अब उसके एक पैरेलल एक और आप संगठन खड़ा किया, आप पार्टी खड़ी की है। तो ये सभी लोग सब मिले हुए हैं। आप देखो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये ओबीसी एससी एसटी के बहुत ही विरोधी होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करी जाए तो अभी कांग्रेस ने जो दिखाया है, मतलब वो गजब का, मतलब ब्राह्मण प्रेम दिखाया है। मैं ब्राह्मणों की कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारी भी संख्या है ओबीसी वर्ग की, उसको भी ले जाना चाहिए था, पर नहीं भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा हम ये दोनों पार्टियां षड्यंत्र करती रहेंगी, ये बोलती रहेंगी कि हम 70% आरक्षण की मांग कर रहे थे, वो दे रहे थे, और बाद में आपको 9%, 8% मिलेगा, और ये आप देख भी रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है।
तो हम सभी को ज़रूरत है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव जो आ रहे हैं इन सभी में मतलब हम ओबीसी वर्ग को खासकर सपोर्ट करें। ओबीसी वर्ग में हो सकता है बीजेपी कांग्रेस के भी हों, पर क्योंकि वो हो सकता है ना समझते हो जानते हो, तो अगर कोई हमारा ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो मूवमेंट के लिए काम करता है, तो हम कम से कम सवर्णों को वोट तो नहीं देंगे, उसी व्यक्ति को वोट देंगे, चाहे वो कितना ही भी बेकार क्यों ना। क्या करें, मजबूरी है हमारी कि हम सवर्णों को वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे आरक्षण के विरोधी हैं। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कल जो बीजेपी ने चुनाव समिति की एक मतलब एक उनका एक प्रदेश लेवल का वो बनाया है, तो मध्य प्रदेश में किसी भी कुशवाहा को, यादव को, लोधी को, रैकवार, बघेल, गुर्जर, प्रजापति है, तुम्हारा सोनी, ताम्रकार, ये किसी भी समाज को उन्होंने नहीं रखा है। तो ये दोनों ही पार्टियां बहुत खतरनाक विरोधी हैं, मतलब इतना विरोध करती हैं, आपका इतना विरोध करती है ओबीसी वर्ग का कि उनको लगता है अगर ये आगे आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो साथियों, इन पार्टियों का विरोध करें और इन पार्टियों को वोट ना दें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आगे शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।